संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का भाग 2। हम इसके अंतर्गत शिक्षा के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पहले भाग की चर्चा हो चुकी है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि विश्व के प्रायः सभी विकसित देशों में सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त है और कई देशों में उच्च शिक्षा भी मुफ्त है। लेकिन हमारे देश में 1980s के बाद शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के बाद 80s में दो शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण दोनों ही कर दिया गया था। अब हमारे बच्चे नॉलेज रिसर्च आदि के लिए नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद पैकेज के लिए पढ़ते हैं कि हमें एक पैकेज मिल जाए और जो पढ़ाई हो गई ज़्यादातर या 100% हो गई कि एक हमें डिग्री मिल जाए और उससे हमें कोई रोजगार मिल जाए। इस व्यवसायीकरण के कारण देश में होने वाले नुकसान की चर्चा भी हम लोगों ने की कि IITs और NITs आदि से जो निकलने वाले लड़के हैं अब रिसर्च आदि में नहीं इंटरेस्ट लेते। आज हम विचार करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया जा सकता है ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा समान रूप से मुफ्त दे सकें। अभी ज़्यादातर छात्र पढ़ाई नौकरी के लिए ही करते हैं। इस ट्रेंड को रोकना होगा। हमें हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई कंपलसरी और फ्री फॉर ऑल करना होगा। हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मुफ्त में सबको देनी होगी। हर किसी को कंपलसरीली पढ़ना होगा। मैक्सिमम जॉब्स जो हैं उसका क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी तक की पढ़ाई को ही करना होगा। जॉब के लिए चुने हुए लड़कों को प्रोबेशन और ट्रेनिंग 2-3 वर्षों तक देकर जॉब ओरिएंटेशन कर उनके स्किल को निखारा जाएगा। हायर सेकेंडरी के बाद हायर स्टडीज़ में केवल उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा जो फर्दर रिसर्च और हायर स्टडीज़ को ही अपना फील्ड बनाना चाहते हैं। बस उन्हीं लड़कों को मौका मिलेगा कि जो उसमें इंटरेस्टेड हों, रिसर्च आदि में, फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजी है साइंस की उसमें आगे रिसर्च करें और उसी में अपना वो कैरियर भी देखें। शिक्षा में खर्च भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। इससे देश और समाज की प्रगति द्रुत होती है। अतः हर तरह की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इसमें कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटी के नाम पर भी इंस्टीट्यूट आदि नहीं खोलनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न दे रखा है कि माइनॉरिटी जो क्लास हैं वो अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए शिक्षा और अन्य इंस्टीट्यूट जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन इसका हम दुरुपयोग ही देख रहे हैं। वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, साधारण पढ़ाई का कॉलेज। जैसे जितने क्रिश्चियन के जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो तो साधारण पढ़ाई पढ़ाते हैं और उसमें जो दूसरे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे मतवाद के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें भी जो है बाइबल आदि पढ़ाया जाता है। वो कोई बात नहीं पढ़ाने का, लेकिन इनसे जो उनको फ़ायदा होता है धर्मांतरण में वो पैसा यूज़ करते हैं। ये हर कोई जानता है। दे शुड नॉट बी अलाउड टू रन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर बचाने के लिए, अगर कुरान पढ़ाने के लिए, कुरान में लोगों का जो है पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, बाइबल में पढ़ाने के लिए, लोगों का ज्ञान में विकास करने के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और जो रेगुलर पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है वो खोलने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे।
सभी कोचिंग संस्थान को बंद कर देना चाहिए। इन सब मुद्दों को देखते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है: प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनल कोर्स, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि इंस्टीट्यूट, लॉ आदि जो है। अब इसमें पहला और दूसरा जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है, उसे हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। यह शिक्षा हर बच्चों के लिए कंपलसरी और मुफ्त होगी। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा इसके अंतर्गत आएगी। पूरे देश में एक ही करिकुलम की पढ़ाई की जाएगी। नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट एडमिशन में रहेगा, जैसे यूएसए में, कि आप जहाँ रह रहे हो उसके 2-2.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर जो भी स्कूल्स अवेलेबल हों, उसमें आप अपने बच्चे को ही डाल सकते हैं। अगर आपको कोई स्कूल पसंद नहीं आता हो, किसी और दूसरे एरिया का स्कूल पसंद आता हो, तो आपको अपना रेजिडेंस चेंज करना होगा। रेजिडेंस पर ही आप जो है अपने बच्चे को रेजिडेंस के अनुसार ही पढ़ा सकते हैं। शिक्षकों का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक रोल मॉडल होते हैं। इन शिक्षकों की सैलरी, पर्क्स आदि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियली ऑफिशियल से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि अच्छे लड़के इस क्षेत्र में आएँ। सभी सेकेंडरी स्कूल में सभी खेलों की फैसिलिटी, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि की होनी चाहिए, ताकि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। एचआरडी मिनिस्ट्री की 2016 के रिपोर्ट के अनुसार 5 से 10 वर्षों तक का पॉपुलेशन 13 करोड़ है। वही सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। एक प्राइमरी स्कूल में 325 बच्चों की पढ़ाई होने पर 13 करोड़ के लिए 4 लाख प्राइमरी स्कूल्स की ज़रूरत होगी। नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट को देखते हुए 4.5 लाख स्कूल सफिशिएंट होगा। 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर और अन्य 2 स्टाफ, और हर स्कूल्स को लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग मेंटेनेंस के मद में 2 लाख देकर एक स्कूल पर सालाना खर्चा करीब 46 लाख रुपए आएगा। इसका डिटेल कैलकुलेशन है। हर एक साल 4.5 लाख प्राइमरी स्कूलों पर खर्चा आएगा, 3.87 लाख करोड़। अब ये प्राइमरी स्कूल की हुई। अब सेकेंडरी स्कूल में 11 से 16 वर्षों की छात्रों की संख्या एचआरडी मिनिस्ट्री के 216 के रपट के अनुसार 16.5 करोड़ जनसंख्या है। हर एक स्कूल में हर क्लास में 3 सेक्शन रखते हुए और हर सेक्शन में 70 स्टूडेंट्स की संख्या सीमित करने पर सेकेंडरी स्कूल्स की ज़रूरत होगी 1.58 लाख। इस समय देश में 2.4 लाख सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की कमी नहीं है, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े, कहीं भी प्राइवेट स्कूल का नामो निशान नहीं था। वो स्कूल्स अभी भी अवेलेबल है, लेकिन नेग्लेक्टेड है। इस तरह 2.4 लाख स्कूल्स में से कंसोलिडेट कर 1.6 लाख स्कूल्स को ऑपरेट किया जा सकता है। इन स्कूलों में टीचर्स और अन्य स्टाफ के मद में तथा स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बिल्डिंग मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर हर वर्ष 2.55 करोड़ हर स्कूल पर खर्च आएगा। इस तरह 1.6 लाख स्कूल्स पर वार्षिक खर्चा आएगा 4 लाख करोड़। अब बात करेंगे हम लोग वोकेशनल इंस्टीट्यूट की। ये इंस्टीट्यूट कैसी होगी? सेकेंडरी स्कूल तक तो सबको कंपलसरी शिक्षा लेना होगा, उसके बाद ऑप्शनल है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा, ये सेकेंडरी स्कूल्स के शिक्षा के बाद कुछ छात्र अपने स्वयं का छोटा बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जैसे कारपेंटरी, टीवी रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि। ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट इन्हें इन कार्यों में ट्रेंड करेंगे। ये इंस्टीट्यूट हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक होना ही चाहिए। अभी जो सरकारी क्षेत्र में जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक 709 है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में हर जगह करीब करीब एक आप मान सकते हैं। नंबर ऑफ ITI एंड अदर इंजीनियरिंग स्कूल्स 3500 है। अगर टीचिंग स्टाफ पॉलिटेक्निक में 40, ITI में 20, अदर स्टाफ पॉलिटेक्निक में 20 और ITI में 10 रखे जाएं,
अदर ग्रांट्स लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, बिल्डिंग मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉलिटेक्निक में 3.5 करोड़ पर ईयर खर्च आएगा और ITI इंजीनियरिंग स्कूल्स में करीब 1.5 करोड़ खर्च आएगा। तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट पर ईयर 7766 करोड़ के करीब आएगा। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स की। सेकेंडरी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, सेकेंडरी लेवल तक, सेकेंडरी स्कूल्स लेवल तक तो कंपलसरी होगी। ज़्यादातर छात्र पढ़ाई अपने रोज़गार के लिए ही करते हैं। सभी रोज़गार जैसे बैंकिंग, क्लरिकल, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, मिलिट्री, आदि सेकेंडरी लेवल में ही पढ़ाई के बाद ओपन होनी चाहिए। केवल कुछ ही हाईली टेक्निकल और मेडिकल सर्विसेज में हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जिस किसी भी सेक्टर में लोगों को रोज़गार मिले, वे सेक्टर अपने ज़रूरत के हिसाब से 2-3 वर्षों तक की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था कर डिग्री सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अब किसी ने, जैसे अभी UPSC से IAS IPS आदि लोग जाते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं, तो अब इंजीनियरिंग पढ़ के भी जाते हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट वाले भी जाते हैं, मेडिकल वाले भी जाते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अब आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन होने पर, जैसे अभी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसको 4 साल 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखकर और जो वो काम करना है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट वर्क करना हो, पुलिस में पुलिसिंग वर्क करना हो, उसमें उसको ओरिएंट करके और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट आदि की जाए और उसकी एक सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का ही कोई जो है सर्टिफिकेट उसमें उन लोगों को मिल जाए। उसी तरह बैंकिंग में आप जाना चाहें तो बैंकिंग की पढ़ाई होगी। जिस क्षेत्र में आप जाएं तो उस क्षेत्र में आप चुन लिए जाएं तो 3-4, अभी 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 3-4 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी। केवल उन्हीं छात्रों को जो आगे रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में रोजगार के लिए इंटरेस्टेड हो, आगे हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित हो करना चाहिए। आप अगर एक क्लास में देखें तो मुश्किल से 5-7% लड़के ही इंटरेस्टेड होंगे मास्टरी के लिए, रिसर्च के लिए, ज़्यादातर नहीं होंगे। तो हम क्यों इतना ज़्यादा जो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट पर पैसा बर्बाद करें और जो है लड़के उसमें बेमन से पढ़ें और केवल उसका जो है डिग्री हासिल करके और एक नौकरी के लिए दौड़ते रहे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के होंगे। इसमें एडमिशन मेरिट कम कंपटीशन से होगा। अगर ज़्यादा लड़के इंटरेस्टेड होंगे तो कंपटीशन और एक मिनिमम मेरिट रखने पर ही लोगों को उसमें एंट्री मिलनी चाहिए। इन इंस्टीट्यूशंस में छात्र रोजगार के लिए नहीं बल्कि एक्सेलेंस एंड हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ेंगे। इसमें एक इंस्टीट्यूट में सालाना अगर 10.5 करोड़ अनुमानित होगा तो टोटल एक्सपेंस करीब 7400 करोड़ का आएगा हर डिस्ट्रिक्ट में एक होने पर। अब 5वां रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्हीं 700 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में से 100 इंस्टीट्यूट 2 से 3 हर प्रदेशों में को रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिजिग्नेट कर दिया जाएगा। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर रिसर्च करें। अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। इस समय देश में प्राइवेट सेक्टर में हजारों लाखों की संख्या में इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, मैनेजमेंट, लॉ कॉलेज खोले गए। कई तो सेड में खोले गए और ज़्यादातर कॉलेज में न तो अच्छी फैकल्टी है, न फैसिलिटी है, न टीचर है, न पढ़ाई है, कुछ नहीं है, केवल डिग्री बांटने वाले कॉलेज हो गए। इन कॉलेजों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसमें से जो कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं उसे सरकार ले ले। प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज खुलने के पहले देश में जो कॉलेजेस थे 80s के शुरुआत में, जो प्रायः सारे सरकारी सेक्टर में ही थे, इंजीनियरिंग कॉलेज 200 थे, उसमें से एमटेक इंस्टीट्यूट 115 थे इन्हीं 200 में से।
जहाँ एमटेक की पढ़ाई होती थी। मेडिकल कॉलेजेज 126 थे, आयुर्वेदिक 98 थे, यूनानी 17 थे, होम्योपैथ 96 थे। इन कॉलेजेज में सीट उतनी ही रखनी चाहिए जितना देश में अगले 10 साल में ज़रूरत हो इन प्रोफेशनल्स लोगों की। अगर कुछ और कॉलेजेज की ज़रूरत हो तो कुछ और कॉलेजेज को खोला जा सकता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 10 करोड़ सालाना खर्च को मानकर कुल सालाना खर्च 2000 करोड़ का आएगा। मेडिकल कॉलेज ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल से अटैच होते हैं, इनका खर्च हॉस्पिटल के ग्रांट में इंक्लूड किया जा सकता है। इस तरह शिक्षा यदि मुफ्त नागरिकों को अपने देश में दी जाए तो कुल खर्च होगा प्राइमरी एजुकेशन पे 3.87 लाख करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन पे 4 लाख करोड़, वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे 7766 करोड़, हायर एजुकेशन पे 7400 करोड़ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे 2000 करोड़। तो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इफ़ प्रोवाइडेड फ्री टू ऑल विल बिकम 8 लाख करोड़। अब ये प्रोविज़न किया जा सकता है कि नहीं। अगर हम 2016-17 की बजट प्रोविज़न के अनुसार यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर शिक्षा के मद में देखें तो दोनों को मिला के 5.16 लाख करोड़ था। तो हम देखते हैं कि 2.84 लाख करोड़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने से देश में एजुकेशन को आम नागरिक के लिए मुफ्त किया जा सकता है। आज आम नागरिक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को पे कर रहा है इससे कहीं ज़्यादा है, और ये 2.84 लाख करोड़ ये इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट समाज और देश के लिए भी है। हम देखते भी हैं कि सरकारी क्षेत्र में रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हम लोगों ने ये देखा भी कि जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल्स, वो सफिशिएंट हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फार बेटर है। ज़रूरत है एक पहल की, एक इरादे की। और बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का नेक्सस ही इस एजुकेशन के व्यवसायीकरण को चाहता है। हमें इसे तोड़ना होगा ताकि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दिला सकें और समाज और देश में हमें उनको एसेट बनाएं।